तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बनी रहेगा। देखिए, एक बात आप लोग को याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। वैसे हम इस तरह के लीगल जॉब का नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर लाते हैं जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस की या परमानेंट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन होता है, चाहे वो आपकी सेंटर की वैकेंसीज हो चाहे आपकी स्टेट लेवल की वैकेंसीज हो। और यहाँ पर देखिए, मोस्टली हमारे जो नोटिफिकेशन है वो केवल लीगल वालों के लिए होते हैं और हमारा टारगेट भी लीगल वालों के लिए है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें लॉ के अलावा अदर डिसिप्लिन के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये आज का भी जो हमारा नोटिफिकेशन है इसमें लीगल वालों के अलावा अदर फील्ड के बच्चों के लिए भी गुड अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें अगर उनके पास इस डिसिप्लिन में डिग्री है जिसकी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड है, और ये देखिए हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड विद फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन सब के साथ क्या है, जॉइंट है, एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HCFL। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा वैकेंसीज निकाली गई। अगर आप देखेंगे ये पहले वाले कॉलम में पोजीशन दी हुई है कि आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी, उसके बाद आपका जो है डिसिप्लिन है, उसके बाद आपकी अपर एज लिमिट है कि मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस वाले कॉलम में इधर। फिर उसके बाद आपका रहेगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन है आप लोगों का काम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस दिया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस आप लोगों से यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले ये आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन है, डिसिप्लिन में आपका क्वालिफिकेशन जैसे आपके पास फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग हो की डिग्री हो। ठीक है, बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका, ठीक है, अमोनिया, यहाँ पर आपका यूरिया, इन सारी चीज़ों के अंतर्गत तो यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री। तो भाई अगर आपके किसी भी फ्रेंड सर्किल में अगर किसी के पास ये फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पर एक इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी अलग अलग फील्ड के अंतर्गत यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पर क्या है कि क्या लॉ वालों के लिए भी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल है। आप देखेंगे यहाँ नीचे अगर हम आ रहे हैं बराबर, क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, जैसे मैंने कहा अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लीगल वालों के लिए है, 2 ही वैकेंसीज़ है वैसे तो, सीनियर मैनेजर, मैनेजर ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर। यहाँ पर देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है 3 साल या 5 साल वाली आपकी कोई भी LLB हो, फुल टाइम होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, लेकिन आपके 60% होना यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए वैसे हम लोग कह देते हैं कि जो आपका परसेंटेज है कोई मायने नहीं रखती, बट काफ़ी हमारी जो इस तरह की वैकेंसीज निकलती हैं कॉर्पोरेशन वगैरह में, यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज है वो मायने रखता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका 55-60% आपका ज़रूर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हमारा क्राइटेरिया होता है 60% का होता है। यहाँ पर आपका जॉब नेचर क्या है, एक्सपीरियंस शुड बी इन लीगल आर्बिट्रेशन, वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विस रिलेटेड मैटर्स इन ए लार्ज कंपनी ऑफ रिप्यूटेड। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। सीनियर मैनेजर के लिए आपका 14 साल का, मैनेजर के लिए आपका 12 साल का। ठीक है, ऑफिसर आपका 5 और असिस्टेंट ऑफिसर आपका 3। इस तरीके से ये हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है, ध्यान रखें। ठीक है, सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे एक ही निकली इन पोस्टों पर, और ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर की एक ही है, ये इनकी मैक्सिमम एज लिमिट है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर उसके बाद हम आते हैं, ये आपका कंपनी सेक्रेटरी के लिए है जहाँ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसमें कोई भी इसको फिल कर सकता है, एनी डिसिप्लिन, जिसके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपका होगा, डिसिप्लिन से होगा, याद रखें। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए आपका आ चुका है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम रेगुलर होनी चाहिए, इसलिए कि आपने किसी और के साथ आपने कर ली पार्टली वो यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी। ये फिजिकल फिटनेस की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और ये नेचुरल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात की जा रही है। रेगुलर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर रेगुलर पोजीशंस विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इनके शुरुआत में जो है 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रेटिंग फॉर कन्फर्मेशन। फिर उसके बाद जो रेटिंग मिलेगी उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है दी जाती है, याद रखें यहाँ पर। ठीक है, ये जो दिया हुआ है रिमनरेशन है, सैलरी कितनी, यहाँ पर पैकेज आपका पड़ने वाला है, पे स्केल। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर, ये आपकी जो दी हुई है सैलरी पैकेज सब में आपका काफ़ी यहाँ पर अच्छा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका
असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो आपका 50,000 से स्टार्ट होकर के आपका 1,60,000 तक है, यानी कि आपका 18.10 लाख LPA। ओके, और ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट FTC बेसिस असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, ये भी आपका 30 से शुरू है, 1,20,000 तक आपका रहने वाला है। तो इस तरीके से पे स्केल लेके सभी फील्ड्स में यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिला हुआ है। ओके, हाउ टू अप्लाई करने का तरीका है कि आप किस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए, कोई भी नोटिफिकेशन जो होता है उसमें अप्लाई करने का तरीका दिया हुआ होता है, तो आप उसी तरीके से जो अपना अप्लाई करें, समझ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम आएँ और कि भी आप कब तक इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। वैसे नोटिफिकेशन काफ़ी पुराना हो चुका है भाई, क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशंस की जल्दी से जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये आपका जो शुरू हो चुके थे फॉर्म फिल होने, स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका एप्लीकेशन वो 1 जनवरी 2026 से आपका शुरू हो चुका, बट अभी समय है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन आपका 21 जनवरी रहने वाली है। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज ऑफ एक्सपीरियंस के लिए आपकी 31/12 तक आपका रखा गया था, यानी कि आपका जो एज मैक्सिमम मांगा है तो यहाँ तक आपका मांगा जाएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल करने तक की डेट रखेंगे, बट याद रखें आप इसमें केवल 21 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय देखिए आपके पास नहीं है, तो फटाफट जो भी आपके पास 2-4 दिन बचे हुए उनमें आप लोग अपना फॉर्म है जो कि फिल कर सकते हैं। तो जो भी देखिए वैसे महत्वपूर्ण जानकारी तो हमने आपको बता दिया है। फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, जो इसमें प्रोसीजर दिया हुआ उसी तरीके से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप देखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पर मांग रहा है उसी तरीके से आप जो है अपना फॉर्म अच्छे से फिल करें, क्योंकि अगर आपका फॉर्म ही अच्छे से फिल नहीं होगा, आप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर उसका कोई मायने नहीं बचते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। बट याद रखें इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास बाकी डिसिप्लिन के साथ जो है डिग्री है। थैंक यू।